ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हमास के 4 मोर्चों पर आईडीएफ के रॉकेट हमले हुए हैं। 27 हमास लड़ाकों की मौत का दावा इसमें किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां हमास के 4 मोर्चों पर आईडीएफ ने हमला किया है। अव्दीवका पर रूसी सेना ने कंट्रोल किया तो बौखलाई ज़ेलेंस्की सेना ने जो कुछ किया उसे वॉर एक्सपर्ट यूक्रेन का सेल्फ गोल मान रहे हैं। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में ड्रोन हमले का रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ज़ेलेंस्की सेना की इसी गुस्ताखी के बाद पुतिन ने चारों तरफ से अपनी सेना को कीव पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा होने जा रहा है? अगर हां, तो आखिर इस काम को पुतिन सेना कैसे अंजाम देगी? पुतिन सेना के गढ़ काला सागर में भी विनाश की नई और भयावह आग भड़क गई है। विनाश की ये वो आग है जिसमें पूरा यूक्रेन जल सकता है। यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्तोपोल में जो कुछ किया है उससे कीव के खात्मे का खाका तैयार हो गया है। बेलगोरोद में पहले रूस के विमान को जलाया गया और अब रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की गई। इस बार यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। ताबड़तोड़ विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया। लोग डर और दहशत से भर गए। यूक्रेनी सेना के टारगेट पर सेवेस्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर था। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को तबाह करने की कोशिश की और इसी के साथ चंद दिनों में ही यूक्रेन ने दूसरी बड़ी गलती कर दी। हालांकि उसका हमला कामयाब नहीं हो सका, लेकिन यूक्रेन की इस गोरिल्ला घात से क्रेमलिन क्रोध से जरूर भर गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला अव्दीवका की हार को टालने के लिए किया है। अव्दीवका में बीती रात ही रूसी सेना ने विध्वंसक प्रहार कर एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। वॉर रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौज आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे अव्दीवका पर कंट्रोल कर लेगी। इसकी कवायद बहुत तेजी से जारी है। अव्दीवका पर कब्जे के लिए पुतिन सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। अव्दीवका में रूसी सेना लगातार बमबारी कर रास्ते क्लियर कर रही है और इसके साथ ही जमीनी फोर्स कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इस ऑर्डर के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने निकल पड़ी। अपने देश को बचाने के लिए, हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की अब गोरिल्ला फौज का सहारा ले रहे हैं। यूक्रेन की ये वही गोरिल्ला सेना है जो रूसी धरती पर गोरिल्ला घात कर रही है। लेकिन उसका गोरिल्ला घात यूक्रेन पर उल्टा पड़ता जा रहा है। रूसी सेना विनाश की नई लकीर खींचते हुए कीव की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर किस प्लान के तहत कब्जा करने वाली है, अब इसे मैप के जरिए समझिए। पुतिन पलटन का कीव विजय अभियान खार्किव से शुरू हुआ है। खार्किव और लुहांस्क में भीषण हमला करते हुए अब रूसी फौज डोनेट्स्क पहुंच चुकी है। डोनेट्स्क में ही मौजूद है बाखमुत और अव्दीवका।
बाखमुत पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है और अब अवदीव्का पर भी पुतिन सेना का कंट्रोल होने वाला है। डोनेट्स्क के साथ साथ रूस ज़ेपोरिजिया में भी विध्वंस प्रहार कर रहा है और रूस डोनेट्स्क साथ ही साथ ज़ेपोरिजिया पर भी कब्जा करने की कोशिश चाहता है। ये काम जैसे ही खत्म होगा, रूस के हमले और ज्यादा भीषण हो जाएंगे और भीषण बमबारी के साथ रूसी फौज नीप्रो और क्रीवी री होते हुए कीव पहुंच जाएगी। कीव के अंदर कुछ दिनों तक आमने सामने की जबरदस्त जंग होगी और इसके बाद कीव में रूसी ध्वज फहराने का प्लान है। सर्दी में ही कीव पर रूस का परचम फहराना है। रूसी सेना के पास वक्त कम है, इसलिए वो जल थल नभ से हमले कर आगे बढ़ती जा रही है। खेरसोन में रूस की टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को गोला बारूद से नष्ट कर दिया। हमले में यूक्रेन के 15 सैनिक मारे गए। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेन की मोर्टार सेना और उसकी पोजीशन को तहस नहस कर दिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार कर रही है। अवदीव्का में कई जगहों पर रूसी सेना को बढ़त हासिल हो चुकी है। भीषण हमला कर पुतिन पलटन ने ज़ेपोरिजिया के कई इलाकों पर भी कंट्रोल कर लिया है। हार से बचने के लिए यूक्रेन लगातार गोरिल्ला हमले कर रहा है। 26 जनवरी को आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट पर गोरिल्ला हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी जवानों को इसकी ट्रेनिंग ब्रिटेन दे रहा है। इसे देखते हुए पुतिन ने भी अपना विध्वंसक प्लान तैयार कर लिया है। वो ज़ेपोरिजिया में बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। ज़ेपोरिजिया में रूस के विनाशक प्लान को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने ज़ेपोरिजिया प्लांट को उड़ाने की तैयारी कर ली। अगर रूस के किसी भी परमाणु प्लांट पर छोटा भी हमला हुआ तो रूस ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट को पूरी तरह से जमींदोज कर देगी। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी वक्त यूरोप की तबाही शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर रेडिएशन की जद में यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप आ जाएगा। इसी खतरे को टालने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA चीफ रूस और यूक्रेन दोनों देशों के दौरे पर जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में सुलह और शांति की कोई राह निकल पाएगी, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यूक्रेन हार से बचने के लिए जी जान से हमले कर रहा है। अवदीव्का में हमला कर यूक्रेन ने रूसी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 3 टैंकों को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर धावा बोला। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना रूस से कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग लड़ रही है। ड्रोन अटैक हो, जमीनी जंग हो या फिर गुरिल्ला घात, पराजय से बचने के लिए यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, उसकी वजह से ज़ेलेंस्की सेना ना तो कीव को बचा पाएगी और ना ही यूक्रेन को। पुतिन सेना अगर जल्द ही कीव फतेह में कामयाब हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।